आप? क्या हाल है? बहुत बढ़िया। चाय बन गई सिगरेट मेरी। का है? चाय ये बात बातें ओए करने की ओए जरूरत ओए। नहीं। हैं? तो मेरी मेरी कोई इमेज है वर्ल्ड में, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वैसे अबे वैसे मैं ज्वाइन करता हूँ जब सेशन ना, तो करीब 100 लोग आते हैं सिर्फ मुझे देखने के लिए। वही सेम सेम 100 लोग आते हैं। आज 1,000 लोग। मुझे हाँ, तो थोड़ा तो डिफरेंस है ना अपने फॉलोअर्स उसमें। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा है भाई। यार, ये देखो और रियल एंटरटेनमेंट आ गए हैं लोग। ये मुझे डीएम में भी कर रहा है। वेरी गुड। ये अभी मेरी जब से फोन दबा शो दी है, फिर यहाँ करने की क्या जरूरत है, ये नहीं पता मुझे। मैं इन लोगों को बता रहा था कि आज हमारी ना 2 साल पहले एक शो करने गए थे, उसकी एनिवर्सरी है 8 जून को। सबको बता रहा था। बता के रहा था, इसीलिए लाइव पे आया, कल बात कर चुके हैं इस बारे में। हमने यही बताया, मैंने कहा अब हम लोग रात को बात कर रहे थे तो 8 जून को एक हम लोग शो करने गए थे सोनीपत। इतना खराब शो था ना यार वो, कसम से। खराब कहा था? मेरा कितना अच्छा हुआ था, तुझे याद नहीं है? मैं बता, बस्ती एक बताएगा एक तो एवरीवन। ग्यारह उस 1147 लोग हैं। बस्ती बताएगा 8 तारीख जून 2018 को क्या हुआ था। एक शो आया था जो सोनीपत में था, जो बताया गया कि एक कॉलेज शो है। कॉलेज तो शो। मेरा शायद पहला या दूसरा ही कॉलेज शो था, मैं बहुत ही खुश था कि कॉलेज शो मिला है। और मतलब, और फिर ये हो गया, थोड़े टाइम बाद बताया गया कि हर्ष तुम्हारे साथ जाएगा, तो मतलब चार चांद लग गए कि वाह कॉलेज शो करने जा रहे हैं। तो ऊपर दोनों से उस टाइम बहुत ज्यादा वो लगता था ना, अच्छा कि कैब आई है। ले ले। कॉल सेंटर घंटे की वाली फील छुट्टी, आती थी कि हमें गाड़ी लेने आई। हमें गाड़ी लेने आई है, गाड़ी में एक बंदा भी बैठा है जो साथ में भी लेके जाएगा, पूरा बताएगा कि सर ऐसा सर सर बोल, बहुत ही इज्जत मिलती है, मतलब मजे आ गया। यहाँ से सोनीपत तक पहुंचे, उन्होंने वहां हमें जाके ये उन्होंने बोल के बहलाया था कि आपको हम पैसे नहीं देंगे क्योंकि वहां लोग 600 क्राउड है, 600 लोगों का क्राउड है, तो आपको वो मिलेगा, एक्सपोजर तो मिलेगा उसके ही प्लस। पैसे भी नहीं मिले थे उन लोगों को। हाँ पैसे मिले थे, पैसे यही तो बोल के बोला था। अब याद आ रहा है इसको, कह रहा पैसे भी नहीं मिले। अरे हरामजादे लोग यार, मुझे लगा था कुछ मिले होंगे यार। मुझे याद ही नहीं था पैसे कि नहीं मिले पैसे थे। नहीं मिले। जब तूने और मैंने जब पैसे की बात करी थी उनसे, तो उन्होंने बोला था आपको 600 लोगों के आगे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, तो इसके पैसे तो नहीं बनते। पैसे तो तब लोग लगते भी तो बहुत थे। उस टाइम तो 6 लोग आ जाते थे तो हमें लगता था कि ओहो, ये हमें देखने आए हैं, इनको क्या। तो हम फिर हम लोग पूछने लगते गाड़ी थे लेके उनसे, कि घबरा सोनीपत जाते थे अंदर कि क्या जंगल हुआ में गए आपके थे। घर में। है? एक बार एक कपल आया था, दो कपल आ गए थे मेरे शो में। मैंने उनमें से एक से ये पूछ लिया था कि आपकी चाबी खो गई क्या कहीं से, आप यहाँ पे वेट कर रहे हो। मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि चार लोग एक से टिकट लेके आ जाएंगे। तो फिर हम वो 600 के लालच में गए थे। एक तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हमने पैसे भी लिए थे उसके। हाँ पैसे तो नहीं मिले थे। फिर हम वहां पहुंचे, उन्होंने पहले तो होटल में रुकाया था हमें। हाँ दिखाया था, थोड़ी मतलब उन्होंने देर रुकाया क्या था, कमरा होटल दिखाया था कि देखो दिखाया तुम्हारे था नाम हमें पे कि ये कमरा है। आपके लिए बुक कराया था। लेकिन रात को वापस भेज दिया था। रात को रुक कर। तो फिर उसके वो प्यारी बात होती ना, शो में गए, जैसे ही शो शुरू होने गया तो वहां बहुत इज्जत मिल रही है। कैमरामैन कैमरा मुंह पे लगा के और चले जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हमसे ज्यादा बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं है यहाँ पे। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, अंदर जाके हमें पता चला कि ये कॉलेज शो नहीं है, यहाँ पे छोटे बच्चों का समर कैंप चल रहा है। वो भी 5th और 6th मैंने के बच्चे। बच्चे देखे भाई साहब, 7-8 साल की प्योद है वहां पे। लगातार भीड़ में 7-8 साल के बच्चे। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता इन्हें सुनाने के लिए, मेरे पास कोई वो जोक वाले नहीं है। बच्चे नहीं थे जो टीचर के पीछे चल रहे थे लाइन बना के, वो सारे उस टाइप के बच्चे थे सारे, कि टीचर आगे आगे चल रही, पीछे हाँ, लाइन में चल रहे, वो 5th 6th के अरे टाइप के। वो वाले बच्चे थे जो मॉनिटर से डर जाते हैं। हाँ उन्होंने तुरंत। कुछ भी नहीं देखा था यार जिंदगी में, वो छोटे छोटे बच्चे। मैंने कहा वो मैं कुछ नहीं कर बस्ती मेरे पाऊंगा। से कान में कहता है यार मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूँ, इनको समझ में आएगी? उस टाइम में मेरे तब तो यार उस शायद टाइम वो मेरे जो पास करता था, वकील वाला नहीं यूपीएससी था कर रहा सेट था जिसमें यार। वो यूपीएससी कर रहा था, और वकील वाला काला वाला कोट वकील वाला। वाला सेट कर रहा था, हाँ। मैं कह रहा है फॉर्मल्स यार भी तो ये तो पहन के अभी गया था, ट्राउजर और कहता है शर्ट। कहता है 10th पार तो करी नहीं इनने, इनको काले कोट के बारे में क्या ही पता। ऊपर से मैंने फिर एक तूने बच्ची से पूछा था आप क्या बनना चाहते हो, कह रही वकील। मैंने कहा बाकी यहाँ से इस पे तो चुटकुले थे सारे। उसके और बाद बेइज्जती, सबसे ज्यादा बेइज्जती आ रही थी कि मैंने पहले हर्ष को बोला कि हर्ष चला जा तू जाके पहले तूने संभाल ले, बोला कि क्योंकि हर्ष में चला जा। मैंने हमेशा से ये करा है कि जब गर्दन गर्दन पे तलवार आई है तो मैंने हर्ष को आगे कर दिया, मैं तू चला कह रहा तू जा। चला जा। और मैंने कितना, आधा घंटा किया था शायद से। भाई इसने जाके आतंक मचा दिया, इसने जाके तो बोल दिया, बच्चे हंस हंस के पागल।
मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सुना रहा है, इन बच्चों को कैसे हंस रहे हैं, और अच्छा, उसके बाद जितने उस टाइम पे तो बहुत ही गंदे गंदे जोक थे मेरे पास, एकदम चीप, नॉन वेज, फुल एकदम, जो बोलो लड़के ऐसे, लड़कियां पागल, छठवीं के बच्चे जवान हो रहे हैं एकदम। एकदम पागल हो गए, उनके टीचर वो हो गए कि ये क्या, मतलब जो भी हो रहा था मुझे तो समझ में आया नहीं। उसके बाद इसने मुझे बुला लिया, मैं स्टेज पे गया, मैंने जाके पूरा बताया कि ऐसे यूपीएससी की तैयारी होती है, ऐसे वकालत होती है, ऐसे ये होता है, वो बच्चे जो सन्नाटा हुआ है वहां पर 3 मिनट, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्यों नहीं हंस 10 मिनट रहे। बाद तो कहता है बस्सी। मैंने मॉडेस्ट बनने के लिए बहुत ही प्यार से ऐसे बोला, मैंने कहा आप लोग हर्ष भैया को दोबारा सुनना चाहते हो? हराम जादे 300 बच्चे एक साथ बोले हाँ, मैंने कहा कहीं ना होंगे। नहीं, बीच में सेट करते करते बस्सी कहता है, हर्ष, अरे ये मेरे से नहीं हंसेंगे, तू या साहब आए। फिर उसके बाद तूने 5 मिनट और कोशिश करी कि हाँ यार कुछ इनको वकालत समझ में आ जाए कुछ, फिर तूने पूछा कि बच्चों, तुम लोग हर्ष भैया को सुनना चाहते हो? उसके बाद जब मैं एंट्री कर रहा था तो ऐसे चिल्ला रहे थे सारे जैसे पता नहीं शाहरुख ला खान का रहे थे entry। वो खुश हो गए एकदम से, उनका मतलब बस उन्होंने मुझे मार के नहीं भगाया, बाकी भगा तो उन्होंने बहुत देर पहले दिया था मतलब मुझे। ऐसा लगा कि जैसे उनकी सांसें लौट जब मैं आ रहा था वापस, अब जान आ गई हमारे अंदर। फिर सुनने को ओ, तैयार था, तो ये हरा था, फिर 15 मिनट कराया, पता नहीं कहाँ से उस दिन इस पर कंटेंट आया जा रहा था। हाँ, उसके बाद उसके बाद 15 मिनट और किया था। उसके बाद फिर हमने जो है गाड़ी में बैठे तो बस्ती ने पहले तो प्रोड्यूसरों की लाइन लगा दी जो गाड़ी में दो सर 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 कर रहे थे। मैं ना कभी बॉम्ब नहीं होता समझे। अरे बहुत जलील किया था मैंने उसके बाद उन्हें। गाड़ी में बैठते गया था, मैं ना कभी बॉम्ब नहीं होता समझे। अरे कुछ छोटे क्या सुनाओ, क्या छोटे छोटे बच्चे थे यार वो। छोटे बच्चे वो आज तक फॉलो कर रहे ऊपर हैं। से उसके बाद जब ये और वीडियो गंदी वायरल बात हुई। उससे भी गंदी बात याद है तुझे कि जो वीडियो वो फेसबुक पे आई थी सबसे पहले, तेरी वाली। लॉयर वाली, हाँ हाँ। उसके चक्कर में 3 फैन थे मेरे जो सोनीपत सुन के मिलने आ गए थे, और वो भी हाँ, ऑडियंस में बैठे थे। वो फोन करके कह रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने तुझे मैसेज डाले थे कि भैया हम आपकी वकालत वाली वीडियो देख के आ रहे हैं हाँ सोनीपत। मतलब हम तो वहां गए थे मरने, वो भी पीछे आ गए हमारे मरने इतनी दूर। हाँ, वो भी कहीं थे बहुत आसपास, खराब था और वो यार वो। बेचारे, और फिर भी वो बाद में फोटो खिंचवा के गए, नहीं भैया हमें तो अच्छा लगा, हमें तो अच्छा लगा। झूठ बोल रहे थे साले, मुंह पे झूठ बोल रहे थे, वो बाद में मिला भी था मुझे, हंस रहा था मेरे ऊपर। बात कर रहे थे। उसके बाद गाड़ी में प्रोड्यूसर कहते हैं आप लोग खाना खाएंगे? नहीं, बेइज्जती से पेट भर गया हमारा, हरामजादे साले। हमने कहा नहीं, सीधे ना हमें घर छोड़ दो बस, हमें और कहीं। फॉर्म होके नहीं समझ में आता कि 3 घंटे का रास्ता कैसे कटेगा वापस आते हुए। 3 घंटे सोनीपत से चलते हुए जा रहे, वो उस टाइम यही होता था ना, हम लोग जिस रात को बॉम्ब होते थे, तू कभी प्ले ग्राउंड, वैसे तो होते नहीं थे लेकिन कभी कदार ऐसा होता था कि अगर मैं कैनवस में हो रहा हूँ और तू प्ले ग्राउंड में हो रहा, तो वो रात नींद नहीं आती थी। पूरी पूरी अब रात क्या वॉइस करें, नोट भेजते रहते थे एक दूसरे को पूरी कि पूरी भाई ये वॉइस वाला नोट सीन बोलते कैसा है। थे, ये कैसा वो हो खुद से गया, बात वो खुद से बात कैसा। कर रहे स्टार्टिंग में। एक तो ये हर जितना हरामी है ना, इसके जितने भी फैन है, पता है क्या करा इसने? एक बार मुझे चंडीगढ़ ले गया मैं इसको, मुझे कॉर्पोरेट शो मिला, और खूब प्रॉपर पैसे वैसे वाला, और बिल्कुल बढ़िया कॉर्पोरेट शो तब परफॉर्म चीटिंग कर लिया। वायरल हुआ था नया नया। हाँ, तो हम गाड़ी में गाने सुनते हुए जा रहे थे और खुश थे कि चीटिंग पहले तो निकल हम गया, दोनों को वायरल हो देख गया। रहे थे कि हम यहाँ से चंडीगढ़ जाने में मूर्तल में होटल लेके सो गए, क्योंकि हम दोनों को लगा कि बहुत कुछ आ गया। मैंने बस इससे कहा कि पराठे खाते हैं और रात को यही कम, और कमरा कितना उस टाइप का था ना, वो उस टाइप का, मतलब जैसे गलत काम होते हो जिन होटलों में, वो लिया था हमने हाँ, शायद से वही कल बुरा हुआ था उस मतलब। टाइम। जैसे ही गाड़ी लगाई होटल के बाहर नीचे गली में जाके, तो नीचे मंजी में जाके एक बाबा सो रहा था, उसको हमने जगा के बोला कि गाड़ी का ध्यान रखोगे? कह रहा मैं सोता रहूंगा, मैं हाँ, गाड़ी हर चीज ऐसे बोल रहा है जैसे बुड्ढा इसी ने लगाया था वहां पे, कह रहा गाड़ी का ध्यान रखना। अरे हम सोने जा रहे हैं, उसका क्या मतलब हमारी गाड़ी से? कह रहा हम मंजी पे सो रहे हैं, हम क्यों ध्यान रखेंगे तुम्हारी गाड़ी का। फिर हम लोग अगले दिन फिर हम पहुंचे वहाँ सुबह ना। वहां जब हम पहुंचे तो वहां पे वो नहीं हो रहा था, मतलब शो के लिए कोई तैयार नहीं था, वो पैसे दे चुके थे, उसके बाद उन्हें ये था कि हाँ ठीक है, आना और परफॉर्म करके चले जाना, हमें ज्यादा मतलब नहीं। वहां तो वो एज लड़के भी बहुत बैठे थे। लोगों की, जितने लोग थे मैंने देखा सारे सफेद दाढ़ी वाले ही तो थे, वहां काला बाल ही नहीं था कोई शरीर पे किसी के, और मैं सारे हंसी एजेड हंसी थे। कहता यार यहाँ पे तो काला बाल ही नहीं है, यहाँ पे क्या करना है? अब पहले बच्चों में करा था हमने जाके, अब इतने बड़े लोग आ गए कि अब समझ ही नहीं आ रहा कि इनसे क्या बातें करी जाए। तब तूने एक वहां यार वैक्सीन किया था। फिर तूने इसे मुझे तो पहले ओपन भेजा करना था। कि तू पहले चला जा। अबे तुझे ओपन करना था, पहले क्या भेजा? हाँ, मैं तो ओपन कर रहा हूँ।
मुझे 10 मिनट करना था, मुझे आधा घंटा करना था। जब वो 10 मिनट मैंने सब तड़पते देखा ना स्टेज पे, तो मैंने कहा मुझे आधे घंटे क्यों करना है। और इतना हरामी है, इसको दिख रहा है कि ये कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। और इसे तो पंजाबी भी आती है ढंग से, तो ये तो पंजाबी में प्रॉपर बोले जा रहा है वहां पर, तो इसने तो कुछ लोग हंसा भी लिए, क्राउड सरदार इंटरेक्ट कर बैठे लिया। हुए थे। उसके बाद हराम खोर वहां पे कह रहा है स्टेज पे, प्लीज वेलकम अनुभव सिंह मसीह, द गाय यू आर वेटिंग फॉर। मैंने कहा, कौन वेट कर रहा है भाई मुझसे? किसी को कोई मतलब नहीं था मुझे। इसने इतना शोर मचा के मुझे बुलाया कि मैं जाके, भाई मैं इतनी बेइज्जती हुई है, मैंने जाके वो लास्ट 5 6 शोर जो था जो मजा था उस शो में, जो मैंने मचाया के बताया। बंदे ने, एक अंकल तो इतना बुरा घूर रहे थे, उन्होंने बीच में बोल दिया कि पैक ला दो। नहीं, एक अंकल उल्टा पीठ दिखा के बैठे हुए थे। वो टेबल मैंने गोल टेबल थी ना, कहा उल्टा बैठा हुआ है। मैंने कहा ये पहली ऑडियंस है जो स्टैंड अप शो में उल्टी बैठी हुई है, पीठ दिखा के कह रही कि हम पीठ से देखे। मैंने कहा पागल है गए। अरे राम राम, वो जब बड़े शो है। जब कुछ खा लेते थे ना, तो पीछे मुड़ के देख लेते थे एक बार कि क्या चल रहा है, बाकी उन्हें कुछ साथ तो जिंदगी कोई मतलब नहीं था। खो चुके थे सब। बहुत बहुत घटिया बंदे। मैंने उनसे बोला भी था, मैंने कहा पीठ दिखा के बैठे हुए, कह रहा तो क्या हो गया। मैंने कहा तो क्या हो गया, आप वाइफ होती आपकी ऐसे बैठी होती, हम फिर भी चला लेते काम की, चलो पीठ। एक तो तो फिर साले वो पहली बात लोग- को पूरा हंस देता था, तो समझ में नहीं आता सामने वाले को कि बेइज्जती है क्या हुआ है ये। उसके बाद शो हो गया वो था तो एक दो लोग। वो वाला याद है, गुड़गांव वाला, वो हम कर चुके क्या डिस्कस इंस्टा पे, मैंने अभी किया नहीं है जिसमें डिस्कस सबसे कुछ। ज्यादा बेइज्जत हुआ आज तक। गुड़गांव वाले शो में हम लोग अंकुर करीब ने कहा, 1.5 घंटा या 1.25 घंटा कट्ठे बेइज्जत हुए थे, नहीं क्या हुआ था, कट्ठे डेढ़ बेइज्जत हुए घंटा थे, हाँ। कट्ठे बेइज्जत हुए थे। पहले तू गया, फिर मैं पहले गया था, तू पहले गया था। पहले गया था तू। मैं पहले गया था ना। तो मैं उसमें मेरा हर बार तुझे एक ही भेजता जोक हूँ चला था। उसमें मेरा एक ही जोक चला था जो तूने मुझे दिया हुआ है। ना, जब मैं वो गुड़गांव तो गुड़गांव छोड़ो, में गया। मेट्रो वाला। हाँ, कि गुड़गांव में गुड़गांव में उसका इतना बेस्ट पार्ट, अंधेरा है उस कि शो का बेस्ट पार्ट ये था, तो जितनी बार तूने स्टेज पे चढ़ने के बाद पहले मुझसे 3 मिनट के अंदर मेरी तरफ देख के बोला कितना, कितनी देर और करना है। तो हम दोनों को आधा आधा घंटे करना था, और हम पैसे ले चुके थे दोनों की जेब में कैश है, तो जेब में कैश है तो आप हाथ मार के देख भी सकते हो कि इसके लिए ईमान बेचा है, ठीक शो के है। बाद स्टेज पे कहता जाकर है 3 मिनट में, गुजराल, 3 मिनट पहला में लाफ्टर मुझसे इसने कितनी बोला देर में कि आया था। आया नहीं था भाई। मैंने कहा पहला लाफ्टर आया था बस। तूने मैंने टिश्यू पेपर रखा था मेरे हाथ में, पेन था, तो मैंने उसको क्रॉस लगाना शुरू कर दिया कि जितनी बार हर्ष पूछेगा कि कितनी देर और बची है, उसको 17 क्रॉस लग गए। हर्ष बार बार ये पूछे जा रहा है कि कितनी देर और करना, कितनी देर और करना, और उस शो कर में तो कुछ सही। इधर 20 लड़के जाट भी बैठे हुए थे। नहीं, जाट नहीं थे, गुज्जर थे, वही तो लड़ाई हुई थी मेरी से। हाँ हाँ हाँ, वही वही, मतलब गुर्जर जाट मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ मुझे ये पता है कि ये लोग दोनों ही लोग हैं जो मुझे मारेंगे भी अब। तो नहीं, मैंने जाके बोला है स्टेज पे, जब वो अपना इंट्रोडक्शन से देता हूँ मैंने जाके बोला, उन्होंने कहा हम तो गुज्जर है, हमें जाट पसंद नहीं है। मैंने कहा अरे भाई मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे जोक सुनाना है तो। ओ भाई बहुत बहुत खतरनाक लगे थे। उन नहीं लड़कों का बेस्ट पहले पार्ट तो है कि उन्होंने एक वर्ड नहीं सुना, एक बार कुछ नहीं सुना, और वो लास्ट में अपना फोटो खिंचा गए, फोटो और ये खिंचा बोल के के कि बाहर भाई आ गए। तुम लोगों की मेहनत बढ़िया लगी हमें। अरे मेहनत क्यों करने दे रहे थे, सुन देता ना हमारे तो। अरे यार बड़ा मजा आया। अंकुर से तो बहुत ही बढ़िया बात बोल के गए थे वो, मुझसे अंकुर से। अंकुर से भी कुछ बोला था। अंकुर निकल। नहीं, उनमें से एक लड़के ने बोला था, हम दोनों की तरफ देखते हुए, कि भाई इन दोनों को देख के लग रहा है कि ये दोनों तो कर सके हैं। इन दोनों में इन दोनों में वो जज्बा है जो इन्हें आगे लेके जा सके जिंदगी में। पर जो भाई तुम हो ना, तुम अंकुर की छोड़ तरफ दो। से गया था, पर भाई तुम छोड़ दो। मुंह पे थोड़ी बोलते हैं यार। उसके साथ फोटो भेजने की जुबाई उन्होंने। तो कोशिश ना हो पा रही थी। मैं जब भी जोक करके आता था ना बस्ती कोई, जैसे कि जब भी तू कैनवस आता था ना, तो पहले तो मैं एकदम ही सभी नॉन वेज या डबल मीनिंग कर देता था। फिर मैंने एक दिन स्टेज से करके उतरा जोक, मैंने कहा बस्ती देखा, आज बिल्कुल भी डबल मीनिंग या नॉन वेज कुछ नहीं बोला। तो कहता है कि लॉन्जरी क्या डबल मीनिंग नहीं होता। लॉन्च पे 5 मिनट बातें करके आया था, मैंने कहा तू क्या सोच के सोचा है कि ये बिल्कुल सही ह्यूमर मैं था, इतना मैंने कुछ खुश, गलत नहीं की।
मैं इतना खुश, मैंने कहा आज बस्सी अंदर देख रहा है, मैं बस्सी से जाके बोलूंगा बस्सी आज मैंने क्लीन किया एकदम है। तो अंदर मैंने कहा आज तो क्लीन था एकदम। कह रहा लॉन्ड्री क्लीन में आता है। अरे यार पहले बहुत होता था, पहले स्टेज पे जाके कुछ ऐसी उल्टा सीधा बोलता था, मैं बस सर पकड़ के बैठा रहता था। मैंने कहा "हाँ, और घटिया बात नहीं, कुछ करनी करो करो, और थोड़ी देर करो"। उस दिन बता रहे थे नितिन विरानी का, जो हम लोग लाइव वो कर रहे थे। हाँ हाँ, नितिन करके तो भाई सब नितिन चौंक विरानी जाते थे पहली बार स्टेज पे देख के। चौंक जाते थे कि ये पहली लाइन क्या बोल गया स्टेज पे। नितिन विरानी ने मुझे पूरा प्रिपेयर किया। एक तो वो दुबई से आया था, तो उसमें वो था कि मैं सोलो शो 100 टिकट सोल्ड, आई विल यू ओपन। मैंने कहा हाँ हाँ कर दूंगा, मेरा उससे पहले कैनवस में ओपन माइक भी हुआ था। मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। जैसे ही मैं स्टेज पे जाने वाला था, कह रहा था ब्रो जाते ही पहले 3-4 मिनट कुछ इंग्लिश में ऐसा कर दियो कि मतलब ऑडियंस वो हो जाएगी, हाँ इंग्लिश में एकदम। मैंने जैसे ही पहले धुनने की बात, मुझे साउंड रूम में सुनाई दिया, कह रहा है विशाल, जो साउंड इंजीनियर बंदा नहीं विशाल अपना, उसको चिल्ला चिल्ला कह रहा है डिड ही जस्ट से धुनी, डिड ही जस्ट से धुनी। उस धुनी को तो मैंने भी कितनी बार कान पकड़ा कि क्या बोल रहा है यार, ये चुप नहीं हो जाता। लेकिन पर मैंने नहीं आप पहले। तो समझ ही नहीं आता था कि क्या है ये, क्या? क्या लिख के जा रहे हैं लोग ये। एक लड़का लिख रहा है आप दोनों साथ में स्टैंड अप करो आग लगा दोगे। अरे वही साथ में जो करा है वही बता रहे हैं हम। आग नहीं लगाई थी हमने, हम बेइज्जत हो के भागते थे, पानी पानी ये मारते थे दो बेइज्जती लोग। की, अपनी बेइज्जती की कहानियां बता रहे हैं, कह रहा है साथ में करो आग लगा दोगे। और कुछ नहीं करा क्या अपने साथ, मतलब और हम बॉम्ब नहीं हुए होंगे, करा तो है। किया है शो, किया है, किया है। हमने किया है वहां बरोडा, और वो गुंडे करने गए थे जब हम लोग ने, बीच में हम लोग को ना बड़ा जोश आया था कि हम लोग जो है गुंडे नाम से एक शो बनाएंगे, क्योंकि हम दोनों ऐसे थोड़े लंबे चौड़े से थे, तो हमें लगता था कि गोली वोली चला देंगे stand up में। यार उस तो टाइम बहुत हम लोग वहां करने गए थे ना, गुजरात का टूर करने गए थे जब, होए होए कोलकाता गए थे, कोलकाता में जो अहमदाबाद। आगे वाला लड़का था, और वो रो दिया था यार। वो रो दिया था मेरे बाद, रो दिया था वो वो। तो फिर जब माफी तू मांगनी आया पड़ेगी फिर तो बाद में तूने जाना। उससे पहले सॉरी बोला, और फिर मेरे से बोला कि हर्ष ऐसा नहीं करना चाहिए, स्टेज से ही बोला था तूने कि हर्ष ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेटा, आई एम सॉरी। जब मैं करके आता था तो पीछे से डिफेंड करता था मुझे कि बेटा सॉरी ऐसा नहीं करना, सॉरी हर्ष ऐसे नहीं बोलना चाहिए बेटा। एक बार हम अहमदाबाद के शो में ये स्टेज पे गया, हर सर से 20 मिनट करना था, फिर ब्रिटिश पार्टी को करना था, फिर मुझे करना था। तो हम्म। हर्ष हर्ष ने 20 मिनट में तुझे एक ऐसी घटिया बात बोली जो इलीगल भी है। तो जैसे ही इसने वो बोला मुझे लगा हम पिटे। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्टी एकदम से उठ के आया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोले बस इसको रोको। मैं कहा, ऐसे कैसे रोकते हैं, पीछे से कैसे रोकूं। अच्छा। तो जब ये मैं स्टेज पे जिस रुक भी रहा शहर था में जब शो करने, बस्ती ब्रिटिश में जिस पार्टी भी स्टेज शहर में शो करने जाता हूँ ना, पे, हाँ। मैं कह रहा हूँ मैं जिस भी शहर में शो करने जाता हूँ ना, तो अब तू तो कर ही रहा है ऑब्वियसली, हर जगह कर रहा था तू, तू डबल डबल ट्रिपल हुआ है, तो वहां जो लोकल लड़के होते हैं, ओपन माइकर्स होते हैं, तो वो मुझसे हमेशा ही कहते हैं कि वो बस्ती भाई आए थे, वो कह रहे थे कि हर्ष का शो होगा तो ध्यान रखना पुलिस पुलिस भी आ सकती है। तो मैं कहता हूँ कि नहीं अब तो, अब इतना नहीं होगा ना, क्योंकि अब तेरी ऑडियंस बैठी है। जब हमने अहमदाबाद वाले शो करे थे तब वो हम तीनों में से किसी की भी ऑडियंस नहीं थी, वो ब्रिटिश किसी की नहीं पार्टी थी के तब तो लोग। यार, वो आई क्यों थी हमें ये भी नहीं पता था। पता नहीं है तो। हाँ तो बात तो सही। सुनो, ये कुछ इलीगल इलीगल बोल के नीचे उतर गया, तो मैंने ब्रिटिश पार्टी स्टेज पे चले गए, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा मैं कहा सुनी, जो तू भी बोल के आया ना इलीगल है, तो कह रहा नहीं नहीं इलीगल थोड़ी ना होता होगा। होता होगा का क्या मतलब है? ये वो ऐसा बस्ती कहता है इलीगल है ऐसा है, जिसका मैं आप देखा भी नहीं है, पढ़ना तो छोड़ो। मैं जब भी बस्ती में और कहता फिर हूँ ना यार ये हुआ ना। इलीगल नहीं हो सकता, कहता मैं वकील हूँ मुझे पता है, समझा। मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ना इसे अपने जोक ड्रॉप करने के लिए इतना दुख हुआ कि इसे लग रहा था कानून बनवा दो देश का, पर मैं तो ये जोक करूंगा। अभी युवराज सिंह फंसा है उसी चक्कर में। कौन? युवराज सिंह ने सिमिलर कोई वर्ड यूज किया है वैसे, जो जो इलीगल वर्ड था हमारा, जो मैं यूज करता था उस टाइम। कब किया था? अभी चहल को बोला है ना उसने कुछ ऐसा ही, तो मुझे तेरी याद आ रही थी, मैंने कहा ओह यार हाँ, इसने, तो उसने फिर चहल थोड़ा को ऐसा ही विवादित। कुछ सिमिलर वर्ड बोल दिया।
और तो तेरे और फेमस ट्विटर पे तेरे ट्रेंड हो फेमस गया से पहले युवराज मैंने सिंह। तुझे जेल जाने से बचाया है। हाँ, ट्विटर पे ट्रेंड हो गया युवराज सिंह माफी मांगो, और मुझे याद आया, मैंने कहा यार बस्सी ने मुझे बोला था कि ऐसे वर्ड यूज नहीं करने होते, तो मैंने कहा और मैंने पिताजी से अपने पूछा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया, कह रहे नहीं ऐसा कुछ कानून तो नहीं। मैंने कहा यार ये वकील ही ठीक नहीं, मुझे लगता है यार एक्चुअली उनको पता ही नहीं। तो या कानपुर जैसे शहर में तो वैसे भी मना ही कर देंगे कि चल नहीं, हम नहीं कर हम एंटरटेन ही नहीं कर सकता, निकलो यहाँ से। वही है तो। 3 डॉक्टर बैठे थे बाकी हमारे सारे बरोड़ा दोस्त वाले शो रहेगा। में, बस याद है? कौन से में? बरोड़ा के शो में 3 डॉक्टर बैठे थे, जो एक उसके साथ आए थे। 2 डॉक्टर बड़ौदा में थे और एक तो, साथ में उनका भतीजा था छोटा सा। नाराज हो गए ओ थे एकदम से। हो, मुझे गुस्सा हो गया था तुझसे। बहुत गुस्सा हो गया था। ये क्या लिख रहा है विदित, क्या लिख रहा है? आपकी कॉमेडी तो ठीक है, लेकिन आपकी बॉल नहीं घूम रही आजकल। मेरी ये क्या कॉमेडी बोल तो रहा ठीक। आपकी बॉल नहीं घूम रही आजकल। सर मेरी कॉमेडी तो बस ही वो याद है। सर मेरी कॉमेडी तो ठीक है, लेकिन आपकी बॉल नहीं घूम रही आजकल। है? अच्छा अच्छा, हाँ याद मैंने है, किसी आराम से करो बोला होगा। याद। यहाँ थोड़ी ना बोल दूंगा मैं। नहीं नहीं, वो कुछ और बात। बहुत फनी है, मुझे बात नहीं आती है, तुझे बता। तुझे ऐसे नहीं बोल सकता। किसी क्रिकेटर के थोड़ी बारे में होगी। ये थोड़ा सा वो हो गया ना अपना, अब संभल के रहना पड़ता है। तो हाँ। हाँ, मतलब तू तो अभी भी नहीं रहता हराम जाने, हाँ मत बोल, ठीक है। मुझे तो तो अभी भी अभी कुछ, मुझे पुलिस कभी भी लेने आ सकती है, मुझे लगता है कभी। हाँ मुश्किल है, अब तेरी चली गई ना वो भी। वो तो मुझे कानपुर से समझ में आ गया था कि नहीं आ पाएगी, जब रोहित भाई ने तेरे पे हाथ खड़े कर दिए थे ना, तब मुझे समझ में आ गया था कि आप कुछ नहीं हो सकते। रोहित जब भाई रोहित स्टेज भाई पे चढ़ने से पहले मुझे हमेशा अनसुना करने बोलते हैं लगे थे ना कि कि आप नहीं सुना क्या बोला इसने। नहीं, रोहित भाई और वो, इनफैक्ट जाकिर भाई का भी फोन आया जब ये क्राउड वर्क डाला, तो कहते हैं अपने अपने तरीके से कहते हैं, बाबू एक स्टेप पीछे आ जाओ थोड़ा। हाँ, मैं तो वो वीडियो देखते ही मैंने सर पकड़ लिया था, मैंने कहा ये डालने वाला है क्या इसको? इसको रोक नहीं, निकाल, कह इसको रहा रोक भी नहीं सकते। जाकिर भाई कह रहे बाबू एक स्टेप पीछे आ जाओ। फिर मुझे रोहित का याद आया, क्योंकि रोहित भी ये लाइन बोलता, स्टेज पे मैं जा रहा होता था तो ऐसे नहीं कि ध्यान से देख के ऐसा कुछ नहीं बोलना, ऐसे करके भेजते थे मुझे स्टेज पे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल देना स्टेज पे बेटा, ऐसा कुछ नहीं बोल देना। मैं हाँ क्या सही क्या लगा। नहीं बोला यार स्टेज पे जाके लोगों को। और कैनवस तुझसे कभी और टिकता नहीं था, फन फन आता था। बस हाँ, हाँ वो डॉक्टर ये मिल गया था। मुझे यही लगता था कि यार ये लोग तो बोल रहे हैं अंदर ग्रीन रूम में बैठ के कि ये नहीं बोलना चाहिए, ये साले हंस रहे हैं सारे के सारे। मनु अत्री लिख रहा है बस ब्रो। क्या लिख रहा है? क्या हाल मनु भाई? मनु अत्री मेरा स्कूल का दोस्त है, और ये बैडमिंटन का बहुत तगड़ा प्लेयर है, इंडिया का ओलंपिक्स खेल चुका है लड़का। ओह क्या हाल है मनु भाई? बहुत बहुत ही तगड़ा प्लेयर है, और मैं इसको तब से देख रहा हूँ जब से बैडमिंटन इसने खेलना शुरू किया था ना, तो उस टाइम हम सब बच्चे तो वो थे, सारे गेम हाँ खेलने हैं, पकड़म पकड़ाई का भी चैंपियन बन जाना है, 3 दिन पकड़म पकड़ाई खेलना है, इसका फोकस वही था, इसे बैडमिंटन खेलना है तो खेलना है। और लड़का जीता है आज तक। क्या तो बात है। यही होगा, इसने मेरठ सबसे ज्यादा आज तक रोशन कर रखा है, मेरठ में नाम, बहुत तगड़ा प्लेयर। मैं तो दिखाऊंगा तुझे प्रोफाइल। कैसा है मनु यार? मनु भाई अभी कैसे हो? बात करते हैं, अभी इसके बाद हाँ मैसेज कर रहा हूँ। भाई हाँ, मैं भी लूडो में और कुछ ओलंपिक आपका? खेल। मैंने भी एक बार लूडो में मौका था, ओलंपिक। कब? एक बार उसमें आशीष सोलंकी के साथ में शो करने गया, कॉर्पोरेट वो ओपन करने गया, तो सोलंकी सोलंकी को यकीन सा ही नहीं हुआ अंदर से कि वो शो शो होगा, तो वो ओपन माइक की आदत पड़ी हुई है, तो वहां स्टेज पे जाके कह रहा है, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग फॉर दिस ओपन माइक नाइट। वो कह रहा भाई show है, पैसे देके बुला। फिर खुद ही ठीक हो रहा है, कहते नहीं नहीं सॉरी। इन उसके लोगों बाद से को तो, जब से तू वीडियो के बाद शो करने लगा, तेरे शो में कुछ ना कुछ तो मेरे शो में भी हो जाता है, कुछ ना कुछ नहीं कभी कुछ, मतलब कभी तेरे यहाँ स्टेज पे कोई आ जाता है। मेरे यहाँ पे तो एक शो में पता नहीं जब मैं इधर कर रहा था हाईजैक में एक शो, तो हाँ, उसमें अचानक से बीच में एक कपल खड़े होके किस कर लिया था। ये हुआ था सूरी के कितना साथ पियानो डिस्ट्रैक्शन है, मैन में। कितना डिस्ट्रैक्शन वहां है पे आर्टिस्ट के लिए। पियानो मैन में भी किसी कपल ने ऐसे किस किया, ये तो बहुत डिस्ट्रैक्शन है कसम से। और तो सूरी के पे मैंने तो सबसे बोला, गंदी मैंने बात, सूरी के सेट में मैंने गाली थी माइक पे जैसी बोला, उसने फिर मैंने गाली कहा दी। ये एक एक करके सबको मिलेगी। आराम जाते दोबारा मत बोला कर ऐसी चीज है यार। मैं दोस्त नहीं हूँ उसका, मैं बस ऐसे ही आ गया था, ब्रांड प्रमोशन था ये।
मुझे मजबूरी मानना पड़ा। एक तो तेरे सारे मैच अरे साले यार, बस रशियन रशियन लिखते रहते हैं। पूरा टाइम रशिया में कोई खबर हो रही है ना, रशिया में कुछ भी हो रहा है ये, या मेरठ में कुछ होता है तो तुझे कर देते हैं ना, और तो कानपुर और रशिया में कुछ भी हो रहा है ये मुझे भेज दे रहे हैं। एक कपल कोई भागा था अभी रशिया में, लड़का कोई कश्मीर का लड़का, वो रशियन लेके भाग गया, उससे शादी कर रहा है, तो मुझे न्योता भेज रहे हैं साले। क्या? यार मैं क्या बहुत परेशान हूँ इनसे। वही मेरे मेरे साथ भी तो यही हो रहा है। वहां एक तो होता भी रहता है वहां कुछ ना कुछ हर रोज। होता भी है। मुझे मैसेज करते रहते हैं कि ये कैसे करवा दिया, क्या मतलब है इस बात का, पता नहीं वो क्यों। बंदर वाला हुआ था तो अभी तेरे साथ। क्या मतलब है यार उस बात। क्या मतलब है भैया, बंदर। आप पूछे जा रहे हैं मुझसे। अरे यार बिल्कुल जेन्युइन ऐसे मैसेज करते रहते हैं ना, कि हाँ मतलब जैसे पूरी रिसर्च करके लाए हो कि मैं कुछ हूँ, मुझे एम्बेसडर, ये देख तुझे कोई रशियन एम्बेसडर लिख रहा बताओ, एक ने वो करेंसी पे फोटो बना के भेज दी कि आज से है। आप हाँ उसकी मैंने देखी। करेंसी। बहुत बहुत ही घटिया बात थी। एक लड़का लिख रहा है दिस सीम्स लाइक अ वीडियो कॉल। हाँ ये वीडियो कॉल ही है, क्योंकि हम दोनों रात उस पे बात कर रहे थे, फिर हमें लगा कि क्यों ही कर रहे हैं, हम बात कल कर लेंगे। हाँ, तो इसीलिए हमने रात को डिसाइड किया कि कोई सेंस नहीं होगी इस वीडियो कॉल की, लेकिन एक तो ये लाइन भी इतनी चल गई ना कि मैं अब बोर हो गया। भाई ये मैं बता रहा हूँ, ये आगे चल के इंडिया की जो नोट की करेंसी उसमें लिख के आएगी, इतनी चली है ये। गांधी जी के मुंह के आगे लिखी हुई होगी ये, कि कोई सेंस है इस बात की। अच्छा तुझे एक बात याद है, क्या? मैं जब ये वीडियो शूट करने जा रहे थे हॉस्टल वाली, हाँ, तो ग्रीन रूम में मैं नीचे से ऊपर आया और मैंने तुझसे आके बोला कि आ गया जो। एंड एंड मिल गया। मैंने कहा एंड मिल गया, आ गया मुझे। तो नहीं, वो पहले जो, हम गाड़ी में थे, कहीं बाहर थे या हाँ कहीं किसी से बात कर रहा था, मैंने तो तब तूने बोला बोला था आ कि गया। यार एंड नहीं मिल रहा यार, इसका हॉस्टल वाले का एंड नहीं मिल रहा, एंड नहीं मिल रहा। मैंने कहा भी टाइम है तेरे पास, शो शुरू होने में 1 घंटा मिल जाएगा, जब ऐसी कुछ बात हो रही थी। फिर तू आया ऊपर चढ़ के कहीं, हाँ, एंड मिल गया, एंड मिल गया। मैंने कहा इतनी जल्दी मिल गया इसको? एंड मैं तो अभी कानपुर वाला लर्न ही कर रहा हूँ, इसको एंड मिल गया। मैंने यार कहा, फिर मेरे बीच में तो ये वाली जो लाइन थी, जो तुम बोल रहे हो कानों में जा रहा है और ये क्या कुछ सेंस है इस बात की, दोनों ही लाइन मेरी वहीं आई है जैसे तैसे करके इधर उधर से घूम के। वही उसी और समय और ये दोनों चली हैं, और सेम वैक्सिंग वाले में हुआ था, आई एम स्ट्रांग भी उसी दिन आया था। मतलब आई एम स्ट्रांग आर्मस्ट्रॉन्ग पहले से था, वो बाद वाला बाद में जो आंटी से हाथ मिलाने वाला था वो भी उसी दिन आया था। उसे भी मैंने सोलंकी से स्टेज पे जाने से पहले बोला था कि वाह एक चीज मिल गई। सोलंकी कह रहा है ऐसे ऐसे मिल जाता है पहले भी। मैंने कहा, "हाँ, ठीक है, अभी जाके देखता हूँ।" एक लड़का कोई ने ने बहुत ज्यादा गालियां लिख दी है। एक लड़के अ, ने बहुत, कितने मादर चौथ है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 लिखे हैं। दो भाई लोगों यार को 20 बार अच्छा है, दोबारा लिख भाई। लिखता और रहे कैप्स भाई। लॉक आराम से बैठ के बात कर, चिल्ला क्यों रहा और है। कोई मुझे कैप्स लॉक में हेलो भेज देता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चिल्ला रहा है, मैंने आराम से बात कर लो भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कह रहा चिल्ला क्यों रहा है, आराम से। अटेंशन चाहिए उसको। अरे हाँ, मिल चुकी अटेंशन। और हाँ कोई टेंशन किसी। क्या। मेरे ही दोस्त लिख रहे हैं बस यू आर क्लास, यू आर अ क्लास नहीं, वी वर इन क्लास। ओके। वी वर इन। आज मुझे सुनने तो में आ रहा रियली, है केजरीवाल को वो हो गया, कोरोना हो गया क्या? मुझे नहीं पता, मतलब वो कोई रिपोर्ट गई है लेकिन अभी पक्का वो नहीं आया। उसने सपन ने आदर ने शायद बहुत बढ़िया लिखा है ना, कि वो तो 2014 से लक्षण दिखा रहा था। आधार में बहुत बढ़िया। आधार में आधार में लिखना। आधार बोल रहा हूँ, आधार में लिखना। बस्सी भाई बस्सी बेलगांव भाई, आओ कभी लाइव। ये क्यों लोग ऐसे करते रहते हैं। बेलगांव, ये बेल्जियम तो नहीं लिखना चाहता था, ये बेलगांव क्या है? बेलगांव ही लिख रहा होगा, हम दोनों के चैट पे तो आएगा बेल्जियम का लौंडा। हाँ, हम जाते, हम रशिया की भी सिर्फ बातें कर सकते हैं। तू तो यूके रह के भी आया मेरा। यार मैंने पासपोर्ट बनवाया, साला इस्तेमाल ही नहीं हुआ यार। आज अब तुम्हें क्रेडिट कार्ड जाना था, लिया हो गया। मैंने, राहुल दुआ के चक्कर में क्या हुआ, एक दिन राहुल दुआ के और सुब्रमण्यम की आपस में पासपोर्ट बहस बन हो गया गई, तेरा? मुझको दी। पासपोर्ट बन गया। पासपोर्ट। हुआ क्या, दुआ ने मुझसे बोला कि क्रेडिट कार्ड मत लियो। मैं कहा ठीक है, हम्म। खर्चे बढ़ जाते हैं। मैंने कहा ठीक है नहीं लेंगे। सुब्रमण्यम ने मुझसे बोला क्रेडिट कार्ड लो, खर्चे समझ जाते हैं। मैंने कहा ये दोनों राहुल, मैंने दोनों साथ में बिठाए, मैंने कहा जरा बहस करो मेरे सामने, फिर मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों ने
तो फाइनली निष्कर्ष ये निकला कि मैं क्रेडिट कार्ड लूं, मैंने ले लिया। फिर लॉकडाउन हो गया। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं उसके पैसे किस बात के भर रहा हूँ। 2 महीने, 2 महीने से मैं वो 3 दिन में मेरी देती हूँ, क्रेडिट कार्ड की लिमिट थी 30,000 रुपए बस। 3,000 रुपए दी तेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट? 30,000 रुपए, 30,000 रुपए। तीस मैंने उनको हजार की फोन 3,000? किया, 30,000, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा यार ये क्या लिमिट होती है 30,000 रुपए तो है। और तब मेरी लिमिट 30,000 इसलिए कम थी क्योंकि तब मेरी जब लिया था तब मेरी सैलरी 18,000 थी जब मैं जॉब। अब सैलरी भी 50,000 है। कह रहा सर हम आपकी बढ़ा नहीं पा रहे लिमिट, आप मतलब आप उस रेंज में नहीं आ रहे हो। ये कैसी बात होती है यार, हम इस पचास रेंज साठ में हजार इतने तो मैं 5% ले लूंगा। 30,000 का कोई लोन होता है क्या? इसमें मैं बाहर जाके क्या बताऊंगा, लोन लिया मैंने 30,000। कोई 40,000 की चीज स्प्लेंडर खरीदनी हो तो किस्तें ही नहीं बनती। हाँ मतलब तेरी जिंदगी में सबसे महंगी चीज तो शायद मिक्सी मिक्सी खरीद पाएगा। स्प्लेंडर भी सेकंड हैंड ही आएगी। है? और कोई 40-50 हजार की चीज खरीदनी हो तो दूसरों से कहना पड़ता है कि भैया किस्तें बनवा लोगे अपने क्रेडिट कार्ड से। अरे यार, मैं कुछ तो अंकुर लूंगा क्या उसका। हाल, क्या कितनी लिमिट आई है उसकी? लिमिट तो आ गई होगी। आ गया क्रेडिट कार्ड आ मैंने गया ना? बड़ा सुंदर सा कार्ड है, मैंने तो वापस रख दिया अलमारी, अलमारी में रख दिया मैंने तो, इतना सुंदर सा है। मेरा तो पासपोर्ट देख देख के दुख हो रहा है यार। अभी थोड़े दिन में 0x ना खेलने लगूं उस पर। किसी का तो है ना, ये पीयूष का जोगे है। पासपोर्ट अभी कोई ना अभी करे, तो थोड़ा अब समय लग जाएगा थोड़ा उस चीज में, थोड़ा नहीं बाहर पता जाने में। नहीं। जूम पे तूने करना नहीं, मेरा जूम को तेरा को शो है, मेरा जूम पे जूम मैं पे जो नहीं कर रहा जैसे यार मैं। यार जूम पे मजा नहीं, मजा तो ठीक है मतलब लोगों को मैं बोल रहा हूँ जूम पे तो वो कह रहे हैं कि भैया पैसे नहीं है लॉकडाउन में हमारे पास, ऐसी बातें जो करके हम भेज तुम रहे हैं। अभी कर रहे हैं ना, यही शो है बस। मैं, मुझे नहीं लगता मैं इससे अच्छा कुछ भी दे पाऊंगा वहां पे जाके। हाँ बस इतना ही अब है, इसके बस कोई मैंने पैसे किया। नहीं होंगे। उसमें क्या है कि वो कान में स्पीकर होता है ना, तो जैसे ही आप जोक मारो ना तो उनके पास 2 सेकंड लेट पहुंचता है लोगों के पास। फिर आप वेट करो कि जैसे ही उनकी हंसने की आवाज आएगी, हाँ चलो हाँ ये चल गया, आप दूसरा सुनाओ। हंसने के बाद नहीं आई तो ये मान लो कि नेटवर्क इशू है, या ये मानो कि जोक खराब था। दोनों जोक भी यार एक बात बता, मैं तो पता है इस डर से भी नहीं कर रहा कि अगर मैं घर बैठे मॉम हो गया तो फिर उसके बाद तो, अब तो कहीं वो भी नहीं है। नहीं वो भी नहीं अब है तो ना, ऐसा बट भी नहीं जूम ने मेरे को, जूम की एक वो भी लिमिट है ना। अब जूम तेरे लिए या तो अलग से सॉफ्टवेयर अपग्रेड करे, 1,000-1,500 लोगों को लगा के लाए स्क्रीन पे। है। अबे पागल है, 1,000-1,500 का शो थोड़ी ना करूंगा मैं नहीं कर रहा कुछ भी। हाँ मेरे बस की नहीं है। इंस्टा लाइव तो सेव नहीं हो पाता मुझसे। जूम पे जाके शो करूंगा। इसीलिए तूने मुझसे बोला, कह रहा तू अपने से लाइव जाइए ताकि तू सेव कर पाए, मुझे भी नहीं आता भाई सेव करना। मैं अमित वज्रा वाला सेव अभी तक ढूंढ रहा हूँ कहाँ गया। अरे मैंने यार, सेव किया था लेकिन वो हुआ नहीं था। ये हाँ लॉकडाउन से पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी चाहिए थी हमें ये सब। अबे तू कैसे नहीं कर पाता? बे तू तो टीसीएस का इंजीनियर है, तुझे तो आता होगा। क्या नहीं आता मेरे को? मेरे को पहली बार जब मैं तुझे बताता हूँ, मैं बहुत ही खराब, जैसे आईटी का इंजीनियर होता है ना, तो हमारे में एक कंपनी में मैं लगा था स्टार्टिंग में, रेट गेन करके कंपनी थी नोएडा में। तो मैं वहां पे डेटाबेस इंजीनियर लगा, डीबीए करके होता है, डेटाबेस आईटी में होता है, पता है तुझे? पागल है क्या? बता तू बात। मैं सुना तो तो गूगल होगा कर रहा हूँ। डेटाबेस। डेटाबेस वर्ड तो सुना ही ऑब्वियसली। हाँ तो डेटाबेस वर्ड में क्या होता है कि वो एक आईटी की प्रोफाइल होती है, तो मैं वहाँ डेटाबेस इंजीनियर लग गया और मुझे पता भी नहीं था। अच्छा। ठीक है, वो मुझे कहता है एक दिन मेरा बॉस आके कि भाई साहब ये होटल की चेन का काम था, तो उसमें क्या होता था डेटा एंट्री में वो करना होता था, क्वेरी चला के, क्वेरी होती थी एक। मुझे कहा घंटा पता मुझसे, उसने बोला ये 1,500 एंट्रीज हैं, ये टेबल में एंट्री कर दो और फिर उसके बाद लंच पे चले जाना। मैं बेंच लग गया, मैं सुबह से एंट्री करने में लगा, शाम हो गई 8 बजे वो आया, कह रहा सुबह तुमने वो डेटा एंट्री करने के लिए दी थी। मैंने कहा मुझसे ज्यादा बकवास मत कर, समझा? पूरा दिन लग गया, अभी 600 एंट्रियां हुई हैं सिर्फ, हैं, और ऊपर हाँ। से खाना भी नहीं खाया। मैंने कह रहा तुम एक एक करके कर रहे हो क्या? मैंने कहा तो आया और कहता है कि उसने ना एक क्वेरी चलाई, इंसर्ट एस्ट्रिक इनटू करके, और एस्ट्रिक का मतलब एक साथ 1,500 चली जाती है। इसने इंसर्ट एस्ट्रिक करी, नाम लिखा, साड़ी अंदर चली गई, एंट्री हो गई 1 मिनट में। तो मैं ना बड़ा शर्मसार हो गया। ये तो आपने बताया नहीं मुझे। कह रहा तो तुम डेटाबेस इंजीनियर हो तो मैंने कहा ये भी नहीं बताया आपने। कहता है
जॉब नहीं, कहता है जॉब मत छोड़ो, तुम ये फील्ड छोड़ दो। फील्ड ही छोड़ दो। फिर मैं रात को घर आया, मैं बड़ा रुआसा था, बहुत पुरानी बात है, 2012 की बात है, 13 की बात है। मम्मी को फोन किया मैंने कहा मम्मी मेरे को ना आज बड़ी जलीलियत फील हुई है, मुझे ना कुछ आता नहीं है। तो मेरी माँ ने बोला कि कोचिंग ज्वाइन कर ले, आईटी की, कोई ऐसे डेटाबेस की, प्रोग्रामिंग की। मैंने कहा ठीक है, ये आइडिया अच्छा है। मैं 2,500 रुपए दे के आया कोचिंग के अगले दिन गुड़गांव में। तो बेसिक अब यही है कि कोचिंग ज्वाइन करो तो सबसे पहले बेसिक पढ़ाते हैं। हम्म, तो मुझसे वो कहता है कि भाई साहब आप पढ़ाई शुरू करो, सबसे पहले प्रोग्राम बनाओ एडिशन का, C++ एक लैंग्वेज होती है। हम्म। मैंने सी कहा प्लस ठीक प्लस है। तो बता दो। हाँ, मुझे आता तो था नहीं, मेरे को बस उसमें पहली लाइन आती, वो कॉमन होती है हर प्रोग्राम में, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, वो लिखो, वो कॉमन होती है हर प्रोग्राम में। वो मैं लिखा। फिर बगल में एक बच्चा बैठा था, वो 6th क्लास का नहीं 5th क्लास का था। मैंने कहा हेलो बेटा, कह रहा हम्म। हेलो भैया कैसे हो। मैंने कहा क्या कर रहे हो आप। कह रहा भैया मैं तो एडिशन का प्रोग्राम बना रहा हूँ। मैंने कहा यार मैंने बीटेक कर रखी है, मैं भी वही बना रहा हूँ। इसने 5th क्लास में ये भी वही बना रहा है, और ये बना ले रहा है और मैं बना नहीं पा रहा। तो वो टीचर आया, मतलब वो गेट से एंट्री कर रहा है और मैं क्रॉस कर रहा हूँ। कह रहा कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा आप 2,500 रखो, मैं कोचिंग छोड़ रहा हूँ। यार ये बहुत जलालत होती थी यार, जब काम पे चले जाते तो बहुत बुरा लगता है, कई दिन तक बुरा लगता आईटी है। का काम समझ ही नहीं आता था मेरे को, कभी आज तक समझ ही नहीं आया, पता नहीं बड़ा बुरा हाल होता था यार। मैं तो एक बार पास, कोर्ट में ना पास ओवर होता है, मतलब पास हो। उससे घटिया कुछ नहीं होता है, सबसे नीचे अच्छा। स्तर का काम होगा। उसमें उस पूरे काम में पता है क्या होता है, उस पूरे काम में जो काम है ना वो ये है कि आपको जज के सामने जाके बोलना है कि सर हमें पास ओवर चाहिए, क्योंकि जो हमारे मेन वकील है ना जो केस लड़ रहे हैं, वो अभी कहीं बिजी हैं, तो जब लिस्ट पूरी खत्म हो जाएगी तो दोबारा से आएगी तो हमें तब बुला लेना। अच्छा, पास ओवर मतलब हॉप कर दो एक तरीके से, हाँ हाँ, हाँ अभी समझ हमें गया। हमें थोड़ी देर के लिए हटा दो, हम बाद में घूम के आ जाएंगे। हम फिर आएंगे, हाँ। मैंने जाके वॉक ओवर बोल दिया। वॉक ओवर यार, मतलब खेलना ही नहीं है मुझे, हो गया खत्म करो तो। कि सर आप हमें ना मुझे वॉक अभी ओवर भी दो। समझ में आया कि बेइज्जती कैसे होती है, मतलब बहुत बहुत बुरा बुरा इसलिए मुझे लगा क्योंकि मेरे मुंशी ने मुझसे बोला कि ये तो हम भी कर लेते हैं। फिर मुझे बहुत खराब लगा, मैं मुंशी की भी जगह ले पा रहा हूँ, मुंशी को 5,000 रुपये देते हैं, वो भी नहीं दे पा रहा है। कह रहा मैं वॉक ओवर दो। उस दिन ही रियलाइज हो गया था मुझे कि मैं कितना भी सीख। एक तो जब लोग ये बोल देते हैं ना कि तुम बेसिक्स क्लियर कर लो, तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि हमारे तो फर्स्ट क्लास से वीक चल रहे हैं, तो बहुत कहाँ वीक से चल शुरू रहे हैं ना करें। यार, इंटरव्यू क्लियर ही नहीं होते थे। ये इधर एरिसेंट करके एक कंपनी है बस यहाँ पे गुड़गांव में, उसका पहला इंटरव्यू दिया था मैंने अपनी जिंदगी का, पहला इंटरव्यू। बीटेक करने के बाद की बात है, और बीटेक भी आईटी से कर रखी थी, आप समझिए। बाप के पिताजी ने पैसे देके एडमिशन कराया था। तो उसमें ये हुआ कि हाँ, पैसे देके एडमिशन। तो वहां पे इंटरव्यू में मुझसे, नेटवर्क की कंपनी थी, तो मुझसे कहता है कि बेटा पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर घर का इंटरनेट नहीं चल रहा है तो क्या चेक करोगे। मैंने पहले तो 5-7 मिनट ले लिए, फिर मैंने उससे बोल दिया कि बिल जमा किया है कि नहीं। बढ़िया। उसने ना मुझे कहता उठ बाहर चल। कैसा मैंने है। कहा, क्या हो गया सर। मैंने तो जो मन में सोचा वही कह रहा है, कोई लैन कोई चीज नहीं होती, कोई मॉडेम कोई चीज नहीं होती, बिल जमा किया है कि नहीं? उसके बाद मैंने शौक में 2-3 महीने इंटरव्यू ही नहीं दिए। मैंने कहा मैं कैसे कैसे जवाब दे रहा हूँ जा जाके इन लोगों को। बहुत इंटरव्यू में तो बहुत बुरा लगता था यार, बेइज्जती सी लगती थी मुझसे। उसके एसएसबी, आर्मी का एसएसबी था, तो दिया हुआ तुमने। हाँ मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, 2 2 या 3 बार, पता नहीं, 2 बार तो वही। तो अच्छा। मैं गया तो मैंने जाके, हाँ, अब कॉन्फ्रेंस ही में आप एक बार हो गए तो आपको इतना सा कॉन्फिडेंस आ गया ना कि 20 लोग, मैं तो आ गए, अब आप 100 में से 100 120 में से 20 में आ गए, और मेरा हमेशा इलाहाबाद सेंटर पड़ता था, बहुत ही गंदा सेंटर है, ठीक अच्छा। है। उसमें जाते इतना फनी हुआ था, एक वो ना आपकी लाइन लगवाते हैं ऐसे 5 हिस्सों में, कि जो रिकमेंडेड है ऑलरेडी वो यहाँ पे खड़े होंगे, जो एक बार कॉन्फ्रेंस आउट है वो यहाँ, जो एक बार स्क्रीन आउट है यहाँ, अच्छा। ऐसे करके खड़े होते। तो एक इतना चूतिया लौंडा है, वो जाके रिकमेंडेड की लिस्ट में जाके खड़ा हो गया। तो अच्छा। रिकमेंडेड की लिस्ट बिल्कुल अलग दिखती है, लाइन जो है बिल्कुल अलग, क्योंकि वो सारे लड़कों के बाहर यहाँ से छट चुके होते हैं, और वो कुछ किसी और फोर्स में है,
फॉर एग्जाम्पल अच्छा वो नेवी में रिकमेंडेड है, आर्मी में, आर्मी का एसएसबी दे रहे हैं, ऐसा कुछ है उनके साथ। अच्छा। तो, तो ये वाला जो एसएसबी था ना, ये दिया था मैंने टेक्निकल एंट्री का, जो आर्मी में हम्म। इंजीनियर बनते हैं। तो हाँ। अब मुझे कभी कभी सोच के लगता है कि वो आर्मी में भी हर तरह का दे चुका हूँ, आर्मी का नॉर्मल, आर्मी का इंजीनियर, आर्मी का जज, सब दे चुका हूँ, किसी में नहीं पता। तो वो उस लाइन में एक लड़का जाके खड़ा हो गया, तो उसने पूछा, जो हमारा बंदा था, उसने पूछा कि ये रिकमेंडेड हो? तो कह रहा नहीं, होने आया हूँ। कह रहा थप्पड़ मार, सब खर्च होने आए, ठीक है, वहां जाके खड़ा। तो ऊपर से फिर जो बंदा आया ना, जो हमें उसे सीओ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, हमें ब्रीफ करने आया था बंदा, वो हल्का सा तुतलाता था। अच्छा और मेरी किस्मत ऐसी थी कि जिस दिन मेरा कॉन्फ्रेंस इन हुआ, उस दिन मेरा दोस्त रिकमेंड हुआ है, तो वो सेम ही जगह, वो भी वहीं था, इलाहाबाद। अच्छा। तो उसने मुझे बता दिया कि वो हंस मत दियो, क्योंकि वो कमांड देते वक्त उतला जाता है हल्का सा। तो वो अच्छा। अटेंशन अटेंशन कुछ तो बोल दिया था उसने आते ही। तो कैसे ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हंसी ना आए ऐसे टाइम पे। उसमें से ये सब हो गया, तो जितनी बेइज्जती हो सकती थी हो गई। रात को एक सरदार लड़का था हमारे साथ, रॉबिन, वो बाल खोल के डरा रहा सबको, फिर हमारे पूरे बैच को बताएगा कि तुम बदतमीज हो, पुलिस लौंडे हम, अजीब हरकतें कर रहे हैं। तो पहले तो मुझे इंटरव्यू से जस्ट पहले उन्होंने भगा दिया कि क्लीन शेव करके आओ। दाढ़ी रख के मैं गया करके था? गया, नहीं नहीं, मैंने कर रखी थी, पर वो ट्रिमर से करके गया था, तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा बिल्कुल हाँ, क्लीन करके आओगे, एकदम कब तुम्हें क्लीन। क्या। ठीक है, मैं फिर रेजर से करके चला गया। जाके बैठे रोबोट। अब मैं ये भूल गया कि ये टेक्निकल एंट्री का एसएसपी है। तो हम्म। एसएसपी तो पूरा सेम ही होता है, इंटरव्यू के लिए तो पढ़ के जाना चाहिए ना। मैं इंटरव्यू देने बैठा, तो अपना आर्मी तो और इतना होता है ना, जो आर्मी ऑफिसर का, कि उसे देख के वैसे ही कुछ समझ में नहीं आता। ऊपर से वो लोग क्या करते हैं ना, यहाँ यहाँ आर्मी ऑफिसर बैठा, तो टेबल के उस तरफ नहीं बैठते, तुम वहां बैठते हो दूर हम्म। कमरे के एंड में। तो अच्छा। वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो मैं बिल्कुल बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूँ, है आता कुछ नहीं। तो उसने मुझसे पूछा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? अच्छा। मैंने पढ़ा था। अब मैंने पढ़ा तो था, मुझे पक्का पता है। लेकिन मैंने कहा आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है। उसने कहा नहीं, ये तो मुझे भी पता है होता है, तो होता क्या है? यार मतलब ऐसा ब्लैंक हुआ, मुझे समझ ही ना आया आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था। और इतना मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया कि मुझे समझ में नहीं आया, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, ये है किसका। वो होते तो मैंने उसे ऐसे अनशन जवाब दिए ना। कभी मैंने एरोप्लेन उड़ा दिया, कभी मैंने जहाज चला दिया पानी का, कभी मैंने कुछ करा। और वो मतलब उस आदमी की खूबसूरती देखो तुम, उसने मुझे एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं गलत बोल रहा हूँ। वो सुनता ही तो रहा, उसने 15 मिनट सुनने के बाद मुझे ऐसा बेइज्जत किया। मतलब बस उसने खड़े होकर मुझे थप्पड़ ही नहीं मारा यार, उसने ऐसा बेइज्जत किया मुझे। उसने ऐसा दिखाया मुझे जैसे मैंने पूरे देश का कंबाइंड 15 मिनट वेस्ट कर दिया हो। तुम्हारी हिम्मत भी कर, देश का समय बर्बाद करनी। स्कूल टाइम से ही बेशरम खराब हरकत। चल रहा था माना, स्कूल में, स्कूल टाइम से ही एकदम ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ बोलती थी कि बेटा जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी शक्ल ही कुछ और होती है। मुझे बोलती थी ये बात। ये कोई बात होती है अपने बच्चे को बोलने वाली, कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी शक्लें कुछ और होती है। आप ही ने ये पैदा तो किया हमारी। बात है यार। वैसे वो होती तो है ही शक्लें अलग पढ़ने वालों की, उसमें अलग ही क्या है। होती है ना, हमारी कहाँ होती थी। हाँ। मैं एक बार टेंथ में हिंदी की टीचर पढ़ा रही थी और मेरे बगल में एक लड़का बैठा था, उसके होंठ पड़ रहे थे, मैं उसको लिप ग्लॉस लगा रहा था बैठ के। कहती है, जाहिल स्कूल में था ये। कहती है हर्ष गुजराल ये क्या हो रहा है? मैंने कहा मैडम इसके ना होंठ बहुत पड़ रहे हैं, मैंने सोचा लिप ग्लॉस लगा दूं। तो कहती है कि इसके होंठ प्रसंग संदर्भ भावार्थ से जरूरी है। मैंने कहा नहीं, उसकी अपनी वैल्यू है, इनकी अपनी वैल्यू। ओ, कहती है संदर्भ प्रसंग से बहुत। ज्यादा। स्कूल टाइम बड़ा गजब था मेरा बस यार। एक वो हिंदी की टीचर थी हमारी, वो वॉशरूम बहुत जाती थी। पता नहीं, पीरियड के बीच में भी, मतलब पीरियड इन द सेंस जो क्लास वाला पीरियड होता है, उसके बीच में 3 बार चली जाती थी कम से कम। तो हम लोग को हिंदी का डाउट आता था बहुत ज्यादा कि मम्मी ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा।
तो एक दिन वो वॉशरूम गई हुई थी, हम लोग गेट के बाहर खड़े हो गए वॉशरूम के। क्या वो कट रहा है क्या क्या कुछ? हुआ बोलना? नहीं नहीं, बोलना तो। वो बाहर आई, कह रही आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा वो हिंदी की किताब लेके गए थे। मैंने कहा मैम हमारे को ना कोई डाउट आ गया। तो कहती, क्लास में चलो ना, हमारा पीछा क्यों कर रहे हो?" ऐसा क्या डाउट आया था जो तुझे दूसरी टाइम क्लियर करना था? कुछ नहीं, ऐसे ही लेके घूमते रहे थे। हिंदी भी बहुत मजा आता था स्कूल टाइम में। वो होता था तुम्हारे यहाँ जो बच्चों को खड़े करके रीडिंग कराते थे? कैसी? मतलब बुक दे देते, खड़े हो जाओ, एक पैराग्राफ तुम पढ़ोगे, फिर एक पैराग्राफ अगला पढ़ेगा। हाँ हाँ हाँ, टी वो मतलब इतने रीडिंग क्लास, हरामी रीडिंग लौंडे होती थे थी ना। भाई। हाँ, इतने हरामी लौंडे, जब कोई खड़ा हो जाए तो उसके नीचे से पैंट फोल्ड करने लगते थे। हाँ। वो साइड वाला वो हंस रहा है पढ़ते पढ़ते, भी टीचर आके तो थप्पड़ मार रही है, और उससे कह रही है, बाहर आओ, मेरे तो स्कूल बाहर में नहीं आ सकते क्योंकि एक ट्राउजर यहाँ जा चुकी है, एक ट्राउजर का एक पार्ट यहाँ जा चुका है ऊपर। मेरे स्कूल में बस ये जो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स वो था ना, स्पोर्ट्स डे होते हैं ना, तीन चार दिन के लिए। उसमें एक ही स्पोर्ट्स डे होता है। नहीं, 3 4 दिन होते हैं, मतलब चलता 3 दिन था वो। तो तुम्हारे यहाँ मेला लगता होगा, हाँ फिर। उसमें मुझसे बोरा रेस करवाते थे। बोरा रेस पता है तुझे? अरे यार, मैंने भी करी है, मैंने बोरा रेस भी करी है, मैंने वो चम्मच वाली भी करी है, चम्मच में रख के उसमें नींबू रख दो। अरे बहुत जलील हुआ था अच्छा यार, खासा मेरे मम्मी पापा घर आए थे से तैयार देखने, होके और जा रहे, घर घर से से तैयार हो जा रहे थे, मैंने बोरी में घुस जा रहे हैं। वो वहां जाके कह रहे बोरी पहनी है आप, ऐसे साड़ी के जो वो प्लेटिकोट टाइप का नहीं कौन होता, वो था ये पहन के स्कूल में जिसे लगा था कि ये करवाना चाहिए बच्चों से? कितना हंसते आगे होंगे काम टीचर आएगा। बच्चों को। मेरे को उस दिन याद आ रहा था कि बचपन में मैं कुछ लिख रहा था स्कूल के ऊपर, मैंने कहा यार हमने बोरा रेस भी तो करी है यार, हम बोरे के बोरे पहन पहन के भागे हैं यार स्कूलों में, उनका क्या यूज आ रहा है। ये देखो लड़के लिख रहे हैं, बियर की बोतल गिरा दिया, वो चाय का कप गिरा है, वो जो अभी भी रखा था नीचे पी के। इज्जत ही नहीं करता है मेरी। मैंने यार ना ये वो देखो स्कूल बियर की रेस किया, बोतल। और स्कूल में तो उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया स्कूल वालों ने कि स्कूल रेस है, जैसे पता नहीं कौन सी, यही तो आएगी ओलंपिक्स में, आगे जाकर हम जाएंगे। तो मुंह में चम्मच रख के उसमें नींबू रखा। तो मैंने, हम्म। मम्मी पापा ने वो, एक तो मम्मी पापा ने भी घर से निकलते हुए रोका नहीं मुझे कि बेटा ऐसी चीज नहीं देखी नहीं उन्हें। आए, आके बैठे हैं, सबके मम्मी पापा बैठे हैं वहां पे, और हम जलील चूते से बच्चे वहां पे, तो गेट सेट गो बोला उसने, उसने जैसे ही गो बोला, चम्मच चल के नींबू गिर गया। मैं रेस से बाहर हो गया। मैं फिर अपने पापा की तरफ देख रहा हूं, मैंने कहा यार कितना जलील करूंगा मैं इस आदमी को, कि मैंने से बोला। मम्मी थी, मम्मी एक को लड़के ने क्या बस हो रहा है? एक लड़के ने बस ये लिखा है गिराया कुछ साले ने। गिराया तो साले में। तुझे उठाने को कह रहा हूँ क्या? ये पैसा बर्बाद बेंचनी किसका जोक है? अच्छा, ये कैरी का है ना शायद से, ये कौन बहुत सा? लोग लिख चुके हैं। कुछ पैसा बर्बाद बेंच, कुछ ऐसा लिख रहे हैं लोग। एक अच्छा। लड़का लिख रहा है प्लीज, एक लड़का लिख रहा है प्लीज मेंटेन डेकोरम। मॉनिटर जाओ, बोर्ड पे नाम लिख दो हम दोनों के, ठीक है, आराम को। हाँ। मैं मेरा ना स्पोर्ट्स डे के दिन बड़ा मैंने मम्मी को घर में माहौल बनाया कि मैं भी परफॉर्म कर रहा हूँ, आप लोग देखने जरूर आना। और मैं कुछ कर नहीं रहा था, बस पिरामिड बनना था, क्योंकि मैं बहुत लंबा चौड़ा था, तो मुझे सबसे नीचे लिटा देते थे पिरामिड के, कि तुम्हारे ऊपर 4 5 6 लोग खड़े। ये और तुम्हारा स्पोर्ट्स डे इसीलिए 3 दिन चलता था, क्योंकि ऐसी वाहियात हरकत नहीं होनी चाहिए स्पोर्ट्स डे में, ठीक है? पिरामिड बना पिरामिड रखा है, बनता सबसे नीचे मैं है, वो मेरे ऊपर कम से कम 15 लोग। है, मेरे माँ बाप, मैं इतने इज्जत से लेके आया उनको स्कूल की, आज जो है परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, और ये, और मेरी मम्मी कह रही हर्ष दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, कहाँ नीचे आपका बेटा नींव बना है, है? नींव। पापा कहते हैं कि वो देखो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है। कि वो रहा तुम्हारा बेटा सबसे नीचे पिरामिड में। ये बहुत खराब लगता था यार, हाइट वाइट की वजह से कुछ ऐसा ही अजीब सा काम मिलता था करने के लिए। अजीब सा काम एक मिलता बार था सबसे। एक बार हमारे स्कूल में आया कपिल देव जी, और मुझे बनाया गया जोकर। अच्छा। प्रॉपर जोकर, मतलब कपड़े वपड़े पहना के, नाक पे वो लगा के, वो एक मयंक चांदना लड़का था वो, और मैं, दोनों बने थे जोकर, दो अलग अलग जोकर थे। आज लगता है कि कितने बदतमीज होते हैं बे स्कूल वाले। कपिल देव जोकर देखना आया तू तो। तुझे क्या बना दिया उसकी? भाई वहां बना तो दिया, हमें करना पता क्या था, बहुत तेज होता है स्कूल वालों ने। करना पता क्या था, जिमनास्टिक चल रहा था कुछ कुछ, तो जो बच्चे जिमनास्टिक में कर पा रहे थे कुछ, उन्हें तो वही करने दिया गया।
जो हम जैसे थे जो जाके गिर जा रहे थे या कुछ बकचोदी पेल रहे थे वहां पे, हाँ, उनको ये जो है थर्ड वो दे दी। उन्हें उन्होंने जोकर ही बना दिया कि आओ तुम जब कर ही रहे हो ना कि बकचोदी तो ऐसे कर लो। फिर मैं जाके उनसे कभी देर भी हाथ हाथ मिलाया, मेरी फोटो भी पड़ी है, वो बहुत ही घटिया जोकर। कोई लिख रहा है ना नीचे लिपस्टिक लगती थी, वो लिपस्टिक से याद आया मुझे कि पूरा मेकअप हुआ था मेरा, सूरज बना था एक फैंसी ड्रेस में, तो पता नहीं क्या क्या बनाऊंगा। मुझे 11th में बस ही राम बना दिया था स्कूल में, राम एग्जीबिशन में। और मेरे बाप का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हो गया मोहल्ले में कि मतलब कि मैं यूं खड़ा हुआ एग्जीबिशन में, मेरे बाप स्कूटर पे बिठा बिठा को लोगों को ला रहे हैं कि दर्शन कर लो इसके। उनमें उनमें से एक दो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ठीक है कोई बात नहीं, असलियत तो हमें पता है ना इसकी, आप क्यों दर्शन करवा रहे हो, हम पैर तो नहीं छूट, मतलब वो सच में फील में आ गए थे कि बेटा ऐसे खड़ा है इसका मतलब ये आशीर्वाद दे देगा किसी बात। तो ये तो बहुत बढ़िया यार। तू तू राम तू बना फील्ड में आ दिया था गया। मैंने। मैं ऐसे खड़ा हुआ था राम बन के, पीला कलर पहन के, क्योंकि वहां एग्जीबिशन में कुछ वो था ना कि वो दिखा रहे थे कि अलग अलग अपनी हिस्ट्री दिखा रहे थे, कोई मतलब पुरानी उससे दिखा रहे थे, तो मुझे बोला कि राम बन जाओगे, मैंने कहा बन जाएंगे राम, कोई ऐसी बात नहीं। और भाई मैं यूं खड़ा रहा 3 घंटे कम से कम। मतलब मैंने मतलब नीचे से 2 4 लोगों को लाठी मारी है कि मुझे भाई, मैं यूं खड़ा था, मेरे पिताजी इतना चौड़े में थे कि मेरा बेटा राम बना, कम से कम 1.5 साल तक बताते रहे लोग को कि राम बना। तो ये तो बहुत ही बढ़ गया यार, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता तुझे, तेरी एक भी हरकत भी नहीं मैच होती राम बनने से। नहीं, इलेवेंथ मेरा इलेवेंथ मेरा में तो ये सब मैं हटा देता था, एकदम चिकना बन के स्कूल जाता था, एकदम फ्रेश लड़का नहीं होता जैसे, एकदम यहाँ का मांग निकाल के। वो तो मैं यहाँ हाँ, आया तो हमारा तेरे को मिला नहीं था कार्तिक जो हमारा फ्रेंड है, उसके सबकी साथ जिंदगी में कॉलेज एक में। फ्रेंड बना है, तो खराब करा हाँ, उसका, मेरा भी। उसने उसने मुझे आके बोला कि यार हर्ष यार ये बाल यहाँ से नहीं, ऐसा करो सीधे खड़े करो। कह रहा स्पाइक्स, मेरा एक बार्बर है, मैं तुझे लेके ये चलूंगा हमारा भी उसके था बाद। यहाँ की, स्पाइक्स कर लेते हैं हम। मेरा जो दोस्त है, अगर हम उसके वो स्पाइक्स करके अपने घर गया, उसके पापा ने कैंची से उसके स्पाइक काट। ऐसा हुआ। उसके साथ तो बहुत बढ़िया होता था क्लास में। एक बार उसने, भैया वो हरामी बहुत है वो लड़का, उसने ऐसी ऐसी हरकतें करी है ना। उसके फादर को बुलाया गया, उसके उसके फादर का वो नहीं होगा, एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं होगा, जो भी है। अब टीचर ने बुलाया और उसके पापा को उसकी शीट दिखा रहा, आंसर शीट, और उससे कह रहा है कि देखो इसने हीट का सिंबल नहीं बनाया रिएक्शन के ऊपर। तो उसके पापा कह रहे केमिस्ट्री का टीचर था, वो बोले जा रहा है देखो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं करी, यहाँ पे H2O आना चाहिए, इसने ये कर रखा। उसके पापा हाँ कर रहे हो। अपने पापा से कह रहा है एक मिनट सुनो, तुमने कभी पढ़ा है ये जो कर रहे हो? तो अच्छा, कौन से घर तक पिटता हुआ गया वो। तुमने कभी क्या जरूरत थी बोलने की? बहुत फनी फनी सीन होते थे यार स्कूल में। एक बार एक लड़के को तुमने कभी था, तुमने वो बंद आ गया। ये बहुत फनी था यार। एक बार एक लड़का गजनी बन के आ गया, गजनी ने यहाँ से अपने वो मांग कटा के पूरा गजनी बन के आ गया। तो हाँ। हमारे टीचर ने पकड़ा, सूद दिया। उसके बाद बोले कि पापा को बुलाओ अपने। पापा बुला, उसका पापा भी गजनी बना हुआ। टीचर सर में वो चला गया, हमारे घर कैसे सेट हो गई। मेरे पर आज है और बच्चों लोग हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, ओह, बहुत देर कर लिया हमने बच्चों भी। हाँ 1 घंटे से ऊपर होगी भाई। अब तो ये पक्का सेव नहीं होगा, अब तो इंस्टा पक्का मना कर देगा सेव करने से। मना कर देगा, नहीं 1 घंटा अभी होने वाला है, 1 घंटे से पहले सेव करोगे तो हो जाएगा। अच्छा। हाँ जैसे हमने स्टार्ट किया था ना, मतलब अभी कितना टाइम हुआ, हमने स्टार्ट किया था करीब 9 बजे के आसपास, तो अभी 10 बजने में तो 4 मिनट होंगे, 1 घंटे से पहले सेव नहीं करने देगा। 2 मिनट है क्यों? सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट है ना, हाँ तो उससे पहले अभी एंड करते हैं तो सेव करने देगा, बिकॉज 1 घंटे बाद अपने आप कट हो जाती है ना। तो तू सेव कर ले फिर, छोड़ या क्यों सेव करना, छोड़ना। नहीं क्यों हाँ करना है ये सब। हाँ, हाँ। लेकिन 1 घंटे में डिस्कनेक्ट करके फिर दोबारा वो करना पड़ता है। हाँ, तो अब डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर दोबारा नहीं करेंगे, फिर अपने अपना काम करेंगे कुछ हाँ बस। मतलब इन लोग को बोल दोगे अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो फिर हम अपना नहीं आएंगे लौट हाँ, के दोबारा। एक लड़का ऑडियंस लिख कुछ रहा है एक कहेगी। घंटा हो गया। 1 घंटा। ये देख कितने अच्छे लोग हैं, देखिए वाला लड़का कितना बढ़िया, लड़का लड़की जो भी है, डीजे डीजे समथिंग, नहीं सॉरी GJ_026 बोले थैंक यू फॉर मेकिंग अस लाफ, कितने बढ़िया लोग है। वो हराम हाँ ज्यादा 20 बार मादर चोद लिख के चला गया था।
कोई मतलब नहीं हमसे। वो हराम ज्यादा दीप। कैलकुलेट करके लिखे और कैप्स लॉक में लिखा, मुझे इससे बुरा लग रहा है, यार नॉर्मल लिख मतलब जाता ये मुझे लिखा है मेरी कि नजर ना पड़े। इम्पैक्ट नजर है कि हाँ मैं कर रहा हूँ ये चीज। नजर पड़ रही है ना इस चक्कर में। थक गए यार, बहुत देर बातें कर, सर में दर्द हो रहा आज मैं बहुत हंसा हूँ, बड़े दिनों बाद हंसा हूँ, मतलब बड़े दिनों बाद तो नहीं, लेकिन हाँ आज मतलब तसल्ली से पुराना टाइम याद करके हंसा हूँ। है। किसी ने राम बनाया है। अभी मैं वीडियो वाली शेयर करूंगा जिसमें हम वो सोनीपत वाली की जो हमारी वीडियो है ना, जिसमें तूने पैंट शर्ट पहनी हुई है, वो अभी शेयर करूंगा मैं इसके बाद। मैंने रोकी हुई थी वो। हाँ कर कर, वो तो मैं बहुत ही तैयार होके गया था, बिल्कुल जैसे मैं जॉब का इंटरव्यू एकदम देने जा रहा प्रॉपर हूँ। फॉर्मल है, तेरे वाइट शर्ट है, पतला पतला है, अभी तो तू थोड़ा वो भी हो गया पतला सा एकदम। मत याद दिला यार, बेइज्जती क्यों याद दिला रहा है, कॉल बैक क्यों ले रहा है कन्वर्सेशन में। वहीं से तो शुरू हुआ था सब कुछ। शो क्लोज करवाएगा तो हम तो यहाँ पे भी। मुझे बता देता हूँ कि कहाँ से बात शुरू हुई थी, बस से ऐसे बेइज्जत हुआ था, फिर से कर देते हैं। वो तो गया। हो गया वैसे, कॉल बैक हो गया वापस, नहीं लास्ट में आते आते। तूने कर एक बार कर मुझे कर बंदी बताया कर। था गुजराल, कॉल बैक की कोई वो नहीं है। हाँ कोई सेट, लोड नहीं है इतना। कोई लोड नहीं है। और मुझसे उस टाइम लिखी नहीं जा रही थी, तो मैं यही सोचता था, फिर जब मैंने लिख ली तो मैंने कहा ये तो बहुत जरूरी अब तो तुमने बहुत बढ़िया बढ़िया लिख ली यार, अब तो बीच बीच में जो निकल के आती हैं वो केले के पत्ते वाली लास्ट में, और वो जब मैंने सोलो सुना मैंने कहा देखा इसने डाल ली है, पहले बकवास करता था कि नहीं नहीं लोड नहीं। है। आज तो क्लोज ही नहीं हो रहा था, क्या करता। कहानी खत्म ही नहीं हाँ, हो रही।